SO3 and O2 gas is taken at 1 atm and 2 atm respectively. If for the reaction आपके सामने है, if for the reaction the value of Kp it is equal to 900, the value of Kp it is equal to 900 per atm, the value of Kp it is equal to 900 per atm, then calculate the partial pressure, of SO2, sulfur dioxide of SO2 at equilibrium condition. राइट, जरा विचार करिए, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको, राइट, थॉट करिएगा। तो कैसे करेंगे अपन? ये जो रिएक्शन है आप चेक करिएगा कि जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर आपको SO3 और O2 गैस 1 atm और 2 atm पर ऑलरेडी दे रखा है। तो 1 atm और 2 atm पर दे रखा है, इसका मतलब इसका इनिशियल प्रेशर, the initial pressure of the SO2 given it is 1 atm, यहां 1 और यहां पर आपको दे रखा है 2, राइट। गौर से चेक करिएगा, SO2 is not given to you, इनिशियली आपको SO2 नहीं दे रखा है, और इनिशियली क्योंकि आपको SO2 नहीं दे रखा है, सो देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो जो वेसल है उस वेसल के अंदर जो आपने SO3 ले रखा है, वेसल के अंदर जो आपने SO3 ले रखा है वो डिसोसिएट करेगा, राइट। ये SO3 डिसोसिएट करेगा, और SO3 डिसोसिएट करेगा तो O2 बनेगा, और जब ये SO3 और इसी से SO2 बनेगा, राइट। SO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो SO3 जब डिसोसिएट करेगा तो O2 बनाएगा, और SO3 का डिसोसिएशन होगा तो SO2 बनेगा, राइट। अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब SO3 डिसोसिएट करेगी, SO3 गैस जब डिसोसिएट करेगी, तो SO3 गैस जब डिसोसिएट करेगी तो SO3 के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, SO3 के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, राइट। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन एक बंद वेसल में हो रही है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर जब नंबर ऑफ मोल्स किसी के डिक्रीज करेंगे, तो जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे इसका मतलब उसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जो SO3 है वो SO3 का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि SO3 डिसोसिएट कर रहा है। मान लो कि SO3 का प्रेशर 2p से डिक्रीज कर गया, -2p। सर मैं 2p नहीं लूंगा, मैं तो p लूंगा। आपकी जो मर्जी में आए ले लो, आप जो मर्जी में आए, आप p लो, आप अल्फा लो, बीटा लो, थीटा लो, चाहे जो लो, बराबर है। मैंने लिया कि मान लो SO3 का प्रेशर 2p से डिक्रीज कर गया, तो जब SO3 का प्रेशर 2p से डिक्रीज करेगा तो यहां पर प्रेशर p से बढ़ जाएगा,
और यहां पर 2p से बढ़ जाएगा। सर बात समझ में नहीं आई है। जब इसके 2 मोल टूटेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे। मतलब जितने मोल इसके टूट रहे हैं, SO3 के मान लो x मोल टूटे, तो अगर SO3 के x मोल टूटे तो इसका x/2 बनेगा, राइट, और इसका x बनेगा। मतलब जितने से यहां प्रेशर कम हुआ, राइट, उसके आधे से यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जितने से यहां प्रेशर कम हुआ था उतने से ही यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। अब शायद बात समझ में आई होगी आपको कि 1 माइनस 2p, तो यहां p से बढ़ गया और यहां 2p से बढ़ गया, राइट। मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर आपको नोन है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर अब नोन है आपको। इट मींस मैं बोलूंगा केपी दे रखा है, इट मींस 900 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 टू द पावर 2 अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 टू द पावर 2 इंटू O2, राइट। अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में ऐसे ही बात करोगे आप, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन 2p का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस p, राइट। चेक करिएगा, आपकी ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगेन सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ये जो इक्वेशन बनी है 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर इंटू p, दैट इज 4p क्यूब, राइट। नाउ अगेन इसको सॉल्व करना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि हमारे को कोई तरीका डेवलप करना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है समझिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू है वो सब्सटेंशियली हाई दे रखी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज सब्सटेंशियली हाई, 900 बराबर है, वो वैल्यू आपको दे रखी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड कम जा रही है। अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब वो बैकवर्ड कम है, वो रिएक्शन बैकवर्ड कम है। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड कम है इसका मतलब ये 2p की वैल्यू काफी कम होगी। जब रिएक्शन बहुत कम बैकवर्ड जा रही है इसका मतलब SO3 का जो डिसोसिएशन है वो SO3 का डिसोसिएशन काफी कम हुआ है, और SO3 का जब डिसोसिएशन काफी कम हुआ है, राइट, उस कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसका मतलब उसका प्रेशर काफी कम हुआ है। इट मींस मैं ये मान लूंगा 1 माइनस 2p ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, राइट। और जब 2p 1 के रेस्पेक्ट में छोटा है, जब 2p 1 के रेस्पेक्ट में छोटा है तो p 2 के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही छोटा होगा। इट मींस 2 प्लस p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, राइट। बट SO3 टूटा जरूर है, और जो टूटने से बना हमारे को ये 2p बना है, दैट इज 2p, राइट। मतलब मैं बोलूंगा, मैं यहां पर सेट करूंगा, देखिएगा आपको पार्शियल प्रेशर सबका निकालना था, राइट, या मान लो SO2 का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन को अभी आप हटा दें। मतलब मैं बोलूंगा 900 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, ये 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2,
निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर है यहां पर, ये स्क्वायर है, राइट, इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विच इज 2, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 900 है, 900 इंटू 2 कितना हो जाता है 1800, ये 1800 आपने लिख दिया यहां, राइट। अब यहां से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मिल जाएगा, राइट। और एक बार अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मिल गया, राइट, तो फिर आपको तीनों पार्शियल प्रेशर, ये तो नोन ही है, O2 का पार्शियल प्रेशर तो ऑलमोस्ट नोन है आपका, राइट, 2 प्लस P, हमने तो ये माना था कि 1 माइनस 2P इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, राइट। तो SO2 का ये पार्शियल प्रेशर यहां से आपको मिल जाएगा, राइट। ये अभी जो डाटा मिलेगा दैट विल बी इन द यूनिट ऑफ ATM टू द पावर 2। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, हाँ एक बात जरूर तय है, एक बात बिल्कुल तय है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड बहुत कम जा रही है, और क्योंकि रिएक्शन बहुत कम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये जो आपको SO2 का पार्शियल प्रेशर मिलेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो SO2 का पार्शियल प्रेशर आपको मिलेगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस, वो आपको बहुत कम मिलेगा, और ये बता भी रहा होगा कि ये SO2 का जो प्रेशर आपको मिलेगा दैट विल बी वेरी लेस, ठीक। तो ये बच्चों आज इतना ही, राइट, टू बी